Hello friends, welcome back to my YouTube study channel. Let's start. So guys, I hope आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. Today we will continue the same topic. The topic is words used as a different parts of speech. कि एक ही वर्ड को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनका मतलब कैसे बदल जाता है, इसी को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. So the first word for the today's class is attempt. The word attempt meaning in Hindi is प्रयास और प्रयास करना. When we use the attempt word as a noun, इसका मतलब होता है प्रयास. For example, पाकिस्तान made no attempt to win the match. पाकिस्तान ने मैच को जीतने के लिए अपना कोई भी अटैम्प्ट यानी प्रयास नहीं किया. लेकिन इसी अटैम्प्ट वर्ड को अगर हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कोशिश करना या प्रयास करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्रिमिनल अटैम्प्ट टू किल द स्ट्रेंजर. जो क्रिमिनल था, जो भी अपराधी था, उसने एक स्ट्रेंजर को, एक अजनबी व्यक्ति को मारने की कोशिश की. सो गाइस, अटैम्प्ट का मीनिंग एज अ नाउन हो जाता है प्रयास, और अगर हम उसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है प्रयास या कोशिश करना. द नेक्स्ट वन वर्ड इज़ ऑल. सभी जानते हैं ऑल का मतलब होता है सारा या पूरा या सब, जो भी है वर्ड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू समझे तो अगर हम ऑल को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है सारा. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज रॉब्ड ऑफ हर ऑल लास्ट नाइट. उसके पास जो कुछ भी था वो सारा लूट गया या किसी ने उसे लूट लिया. तो यहाँ नाउन का जो ऑल का जो मतलब है वो एज अ नाउन है सारा, कि उसके पास जो भी चीज़ें थी वो सब किसी ने लूट ली. अगर हम इसे एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब सारा होता है, मीन्स समूचा या सारी चीज़ें. जैसे ऑल ऑफ हर पेन्स आर कॉस्टली, कि उसके पास जितने भी पेन हैं वो सभी महंगे हैं, यानी उसके पास कोई भी सस्ता पेन नहीं है, जितने भी पेन उसके पास है वो सब महंगे हैं. अब इसी ऑल को अगर हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका भी मतलब संपूर्ण या सभी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब जितने भी इंसान हैं, जितने भी आदमी हैं वो सभी नश्वर हैं, उन्हें एक ना एक दिन मरना ही है. तो यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैन हैं उन सब के बारे में बात करी जा रही है. तो एज अ एडजेक्टिव अगर हम ऑल को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है संपूर्ण या सभी. अब अगर हम ऑल को एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब भी वही होता है, पूर्ण रूपेण, मतलब पूरी तरह से. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लिव्ड ऑल अलोन, कि वो बिल्कुल अकेली रहती है. इसका मतलब उसके साथ कोई भी नहीं रहता, वो पूरी तरह से अकेली है. आई होप गाइस आपको ये सारे मीनिंग समझ में आ रहे होंगे. अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज़ अबाउट. अबाउट का मतलब होता है लगभग, जो हम सब जनरली जानते हैं. लेकिन अगर हम अबाउट को एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रायः, यानी लगभग लगभग रोज़. तो इसको एज अ सेंटेंस समझते हैं. सेंटेंस इज सम स्टूडेंट्स वेंडर अबाउट एमलेसली, कि कुछ स्टूडेंट या कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रायः बिना किसी उद्देश्य के ही घूमते रहते हैं. उनके पास कोई एम नहीं है कि वो क्यों घूम रहे हैं, बस वो ऐसे ही अपना घूमते रहते हैं. अगर इसी अबाउट को हम लोग एज अ प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है और इसका हिंदी में अर्थ आ जाता है आसपास या लगभग, या फिर किसी चीज़ के बारे में. तो अगर हम इसे एज अ प्रपोजिशन समझें, देयर वर अबाउट 40 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी उस क्लास में लगभग 40 बच्चे हैं. मतलब हमने उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं इसकी एक काउंटिंग नहीं करी है, बस एक अंदाज़ा लगाया है कि उस क्लास में लगभग अबाउट 40 स्टूडेंट्स हैं. इसी तरह से इसका एक मतलब निकलता है के बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो नथिंग अबाउट हिम, कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. मतलब यहाँ पे वो किसी
पर्सन की बात कर रहा है, किसी चीज़ की बात कर सकता है कि वो उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। तो अबाउट का एज अ एडवर्ब मीनिंग हुआ प्रायः, और अबाउट का ही एज अ प्रीपोजिशन अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो उसका मतलब चेंज होके हो जाता है आसपास या फिर के बारे में। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर द टुडेज़ वीडियो इज़ बैक। बैक मीन्स एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है पीठ, जो कि एक हमारा बॉडी पार्ट है। सो द फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैड अ बैग ऑन हर बैग, कि उसने अपनी पीठ पर एक बैग ले रखा है। और अगर हम बैग को एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब बदल जाता है, और एज अ वर्ब इसका मतलब हो जाता है किसी की सहायता करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बैग्ड हर, कि मैंने उसकी सहायता करी। नेक्स्ट वन इज़, अगर हम बैक को एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है पीछे, किसी चीज़ के पीछे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें डोंट लुक बैक, पीछे मत देखना, ठीक है, या डोंट सिट बैक, पीछे मत बैठना। तो एज अ बैक, अगर वर्ड बैक को हम लोग एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा पीठ, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा सहायता करना, और इसी बैक वर्ड को अगर हम एज अ एडवर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है पीछे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो, and if you like this video, please give the thumbs up and do like my video. Please keep supporting me. Thank you.